चलो ये जरूरी है। कैमरा मैन फोकस करो, इधर आओ विजय, इधर आओ यार तुम। तो कैमरा वाले को मेरे लड़के होते ठीक है। अलाउड है। अभी मैंने इसमें एडमिन का एक अकाउंट बनाया हुआ है, इसका पासवर्ड 1 है और एंटर कर देंगे। 1 पासवर्ड इज 1। ओके, अब जब मशीन चल रही होगी ना तो ये स्कैनिंग तो तुरंत दिखाना शुरू कर देगा खुद ही। लाइट चालू हो गया, हाँ, ये आ गया। मतलब ये डिफेक्ट डिटेक्शन नहीं कर रहा है, पर एक बार आपको स्ट्रोबोस्कोप की तरह दिखाना शुरू कर दिया इसने, कुछ किए भी नहीं। तो सॉफ्टवेयर चालू करोगे तो आपको इमेज दिखाना शुरू कर देगा। इसको एडजस्ट करने के लिए अपन इसमें आएंगे, सेकेंड स्क्रीन शो कंट्रोल लिखा है यहाँ पे। अभी जो एरिया दिखा रहा है ना वो यहाँ दिखा रहा है, देखो। अब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा तो इसको लेके जा सकता हूँ। कहाँ पे आपको फोकस करना है, रजिस्ट्रेशन मिला रहे हो तभी पर्टिकुलर कौन सी चीज़ आपको देखनी है तो वो फोकस कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन व्यू चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन का व्यू एक आपको आता रहेगा। बाकी इसके पैरामीटर्स है, जूम कर सकते हो। ये है, ये डिफेक्ट अपन ये क्या नाम टेम्पलेट बनाने के बाद आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है ये डायरेक्ट जो लाइव दिखा था उसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उसको आपको बेसिकली जूम करना रहता है या फुल स्क्रीन करना रहता है, बस दो ही चीज़ें करनी रहती है। फिर अपन आता है इसका टेम्पलेट बनाने के लिए। पहले अपना जब जॉब सेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह तो बैठ गया, डिफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, आपका शेड मैचिंग हो गया, क्वालिटी अप्रूव हो गया, तो उसका जॉब बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ आना है, बिल्ड में गए, यहाँ पे आपको जॉब का प्रिंट रिपीट डालना है, ठीक है। ये एक्चुअली रिवाइंडिंग मशीन के लिए आता है, इसको ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना है। और यहाँ से फिर इमेज को ग्रैब करना है। जब आप इसकी इमेज ग्रैब करोगे तो ये टोटल 10 फ़ोटो लेगा। एक प्रिंट रिपीट लिया, दूसरा प्रिंट रिपीट लिया, ऐसा टोटल 10 प्रिंट रिपीट ये आपके सामने कैप्चर करेगा। ओके, 10 इमेज कैप्चर हो गई। अब इसने 10 इमेज क्यों ली है? क्योंकि जब आप मास्टर बनाओगे तो ये आपको 10 ऑप्शन दे रहा है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग रनिंग में हो सकता है इस वाले इमेज में छीटा आ गया कोई, तो आप इसको तो मास्टर नहीं बना सकते ना, तो आप दूसरी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो बेस्ट है वो आप ले सकते हो। वो लेने के बाद में आपको इसकी एज कहाँ तक रखनी है, इसके कहाँ तक लेके जाना है कि आपको स्कैन। अभी तो ये तो पूरा कैमरा यहाँ तक है आपको, हाँ, तो इसकी एजेस को एडजस्ट करना है, दोनों एडजस्ट किया। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में जैसे आप बोल रहे थे ना कि पल्स देना पड़ता है, पल्स सेट करना पड़ता है, मतलब वो सेंसर आता है अपने दूसरे कैमराज के लिए, पल्स के लिए। इसमें होता है यूनिक पैटर्न। ये आपको बोलता है कि आप मुझे कोई ऐसी इमेज बताओ जो एक रिपीट में एक ही बार आ रही हो, तो वो इसको अपने को पकड़वाना पड़ेगा पॉइंट। तो हम जाएंगे कस्टमाइज टूल में, कस्टमाइज में जाएंगे, ऑटो सेलेक्ट करेंगे और कोई भी एक, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में पहले ब्लॉक में ही चूज़ करना है, ठीक है। क्या चीज़ से तुम्हारा बता रहा हूँ, जो यूनिक पैटर्न है ना, अभी तो ये क्या है ना, आपका ट्रायल जॉब चल रहा है। जब आप पर्टिकुलर पाउच चलाओगे तो बहुत सारे पाउचेस दिखेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि जो जैसे यहाँ से देखो, ये एक पाउच आ गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके अंदर कॉर्नर इस साइड में पहला ऊपर से कोई भी एक इमेज लेनी है, हमेशा इधर से नहीं लेनी है। क्योंकि आप ये तो सिंगल लेन का जॉब है, कल को 4 लेन के जॉब भी होंगे। अगर आपने इधर का ले लिया ना तो कैमरा इधर के स्कैन उसको डेटा में लेगा ही नहीं, वो सोचेगा मेरा जॉब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन चूज़ इस तरफ से चूज़ करना है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको लेना, क्योंकि ये इमेज भी पूरी नहीं है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए लेता हूँ। मैंने ये वाला एरिया लिया, तो इसने ये पकड़ लिया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा ये आ रहा है। अब अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो आप इसको मूव कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे आया है, मेरा तो यहाँ से यहाँ तक है, तो मूव करके जो एग्जैक्ट पोजीशन बन रही है ना पाउच की, वो आपको इसको पकड़वानी है। वो पकड़ाने के बाद में यहाँ से कंफर्म करना है, ठीक है। फिर अपन जाएंगे नेक्स्ट। ये जो ब्लू एरिया है, इसका मतलब इस पूरे एरिया को ये इंस्पेक्ट करेगा, राइट। अब चीज़ ये आती है कि फॉर एग्जांपल कि ये ब्लैक एरिया आपको स्कैन नहीं करना, ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आप इसको यहाँ से इरेज कर सकते हो। ये वाले टूल में गए, इरेज टूल में, और ये इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अभी देख लो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे वापस वो ब्लू वाला मार्क हट गया। तो मीन्स जब क्या सिस्टम चलेगा ना, ये एरिया दिखेगा आपको, प्रॉब्लम नहीं है दिखाने में, बट यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं बताएगा।
कोई ऐसा होता है जॉब जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती तो वो चीज़ आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बाकी जो जितना भी ब्लू एरिया दिख रहा है वो आपको पूरा इंस्पेक्ट करके देगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट। अभी कोई जॉब में फ़ॉन्ट्स है, कुछ लेटर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना, उसकी साइज़ में फ़र्क आया या वो कट गया तो हमको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हम उसके लिए टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बार इसी को सेलेक्ट करके दिखाओ। हाँ, इस टूल में जाएंगे और इसको जस्ट सेलेक्ट कर देंगे ऐसे। हाँ बस। ये इसने टेक्स्ट पकड़ लिया, ठीक है। तो अब देखो, अब मेन चीज़ तो क्या है, देखो बैकग्राउंड में भी तो टेक्स्ट पकड़ेगा ना, बैकग्राउंड ले लिया है तो टेक्स्ट तो वहाँ पे उसने पकड़ लिया। अब हमने टेक्स्ट अलग से क्यों दिया? अलग से देने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जब जॉब पूरा होगा ना, यहाँ पे सेंसिटिविटी आएगी कि ब्लैक स्पॉट कितना रखना है, वाइट स्पॉट कितना रखना है, वो सब चीज़ें आएगी। तो जब आप इसमें ये चीज़ें ऐड कर दोगे ना, इसकी सेटिंग और अलग आ जाएगी। उससे बेनिफिट क्या होगा कि बैकग्राउंड को आप अलग पैरामीटर पे चला सकते हो और सिर्फ टेक्स्ट को अलग पैरामीटर पे चला सकते हो। यानी आप अलाउ कर रहे हो कि बैकग्राउंड में मेरे को कुछ छोटा बहुत आ गया 19-20 चलेगा, बट टेक्स्ट में नहीं चलेगा। टेक्स्ट को स्ट्रिक रख सकते हो, तो इसके लिए आपने टेक्स्ट को अलग से चूज़ करना है। फिर आता है ये डिस्टेंस मेज़र का। इसमें बेसिकली लेबल्स के लिए होता है ये। जब लेबल्स में क्या होता है ना कि वो जो एक्स्ट्रा एरिया होता है ना, कटिंग, डाई कटिंग जिसको बोलते हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको मेज़र करने के लिए होता है, जो अपने फ्लेक्सिबल में रिक्वायर्ड नहीं है इतना। तो मेरे पास भी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, मैं आपको डिटेल में ये तो बाद में समझा दूँगा। फिर आता है कलर इंस्पेक्शन। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये कलर इंस्पेक्शन हमेशा सॉलिड कलर में ही काम करेगा, आप चाहोगे कलर में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड कलर है आपका, आपको इसको मतलब इसकी वैल्यू देखनी है, उसमें कुछ शेड में फ़र्क आया तो मॉनिटरिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, RG में जाएंगे और इस कलर को मैंने ऐसा ऐसा चूज़ कर दिया, तो इसने ये कलर पकड़ लिया, उसका डेल्टा इसने दिखा दिया, ये इसका डेल्टा है, ये हो गया सेलेक्ट। अभी इसकी जो यहाँ पे ग्राफ चलेगा, वो ग्राफ की टॉलरेंस कितनी अलाउ कर रहे हो आप, ठीक है ना। 3 से ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, उसके बाद में अलार्म चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी नहीं, हमारा एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ ना। हाँ। अगर जैसे सपोज करो हमें इसमें सारे कलर है ना, चारों कलर है ना, अगर हमें देखना है कौन सा कलर किधर है तो जरा एक बार डिस्प्ले पर दिखाओ ना। नहीं दिखा सकते हम, डिस्प्ले में नहीं दिखा सकते, ये तो टेम्पलेट बना रहे हैं ना, तो टेम्पलेट बनाने तो ये अपने को फाइनल दिखा रहा है कि भाई आपने इसके अंदर ये काम किया है, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, ये चीज़ हटाई है, ये आपने यूनिक मार्क डाला है और ये टोटल इसने आप लोग को पूरा दिखा दिया। अब यहाँ पे एक आपको लास्ट में ऑप्शन दे रहा है मार्क्स करने के लिए, जनरल मार्क्स और स्ट्रिक्ट मार्क्स, 2 ऑप्शन इसने और दे दिए। अब ये जनरल मार्क्स स्ट्रिक्ट मार्क्स क्या है कि फॉर एग्जांपल कि कुछ एरिया है आपके सिलेंडर में डेंट है फॉर एग्जांपल, या किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे डिफेक्ट या फिर रबर रोल में कुछ प्रॉब्लम है, आपको मालूम है वहाँ पे आएगा ही आएगा डिफेक्ट मेरे को, तो आप क्या करेंगे कि उस एरिया को मास्क कर देंगे, मास्किंग लगा देंगे। जनरल मास्क में गया मैं, टूल सेलेक्ट किया और मैंने ये वाला एरिया मास्किंग में डाल दिया पूरा, तो अब यहाँ मास्क लग गई। अब इस मास्क का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, कलर कुछ भी नहीं दिखाएगा, रीड नहीं करेगा, कुछ नहीं डिफेक्ट दिखाएगा। लेकिन इसके अपोजिट में ये स्ट्रिक मार्क्स भी है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि स्ट्रिक मार्क्स मतलब मैंने यहाँ डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिक मार्क्स का यहाँ लगा दिया मैं। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट सब दिखाएगा, सिर्फ स्ट्रिक नहीं दिखाएगा। स्ट्रिक मतलब लाइंस, अगर लाइन के डिफेक्ट कोई आ रहे हैं तो वो यहाँ नहीं पकड़ेगा, उसके अलावा सब पकड़ेगा लाइन को छोड़ के। तो एक सिर्फ लाइन को हाइड करने के लिए है, एक पूरा जनरल सब कुछ हाइड करना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब अगर मुझे ये नहीं चाहिए इसका डिफेक्ट ना दिखाइए तो उसको हम हाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। अदरवाइज वो यहाँ का भी डिफेक्ट दिखाएगा। जितने कलरों का सेट चल रहा है तो सबका सेट वहाँ कॉपी करके डाल दूँ, इस सेट में से न हो तो उसका भी सबका अलार्म दे दूँ। कॉपी करके नहीं डाल सकते और कर लो। ये मैं RGB में गया, मैं ये वाला भी कर जितने कलर की मशीन है उतने कलर कर सकते हैं हाँ, ना। ये एक और कर दिया मैंने, ये पकड़ लिया था। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या मालूम विजिबिलिटी में भरोसा नहीं था, मानो सेट वेरिएशन आ गया तभी पाउच खराब ही है, उसके लिए अलार्म दे देगा। कर सकते सेट वो तो पहले इन्होंने बता दिया ना, आप मशीन चलाओ, सैंपल निकालो किया। अब ये फाइनल हो गया, अभी इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके किया तो ये आपका सिस्टम डायरेक्ट चालू हो गया। अभी इसने डिफेक्ट पकड़ना शुरू कर दिए, ये देखो, ठीक है। हमें पकड़ा है डिफेक्ट कैसे पकड़ा? ये पकड़ा है ना भाई, ये देखो इस मास्टर में ये सब चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे ये आ गई। अपन राइट क्लिक करेंगे तो डिफरेंस भी बताएगा क्या डिफरेंस है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो बोलता है मास्टर में ये नहीं था,
इसमें इसने मैं पकड़ा है। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी सेंसिटिविटी कि भाई आप कितना अलाउ कर रहे हो, वो सब अपने को यहाँ जाना है। इंस्पेक्शन प्रिसीजन, यहाँ जाएंगे तो ये देखो सारा आ गया। अभी क्या होता है कई बार कि फिल्म या हिल रही है या रबर रोल हिल रहा है, तो जो पूरी की पूरी इमेज है ना वो थोड़ी थोड़ी ऐसे मूव करती है हल्की हल्की। रजिस्ट्रेशन मतलब एक रजिस्ट्रेशन नहीं, पूरा रजिस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो उस कंडीशन में सिस्टम क्या करेगा, उसको डिफेक्ट बताएगा कि भाई हिल रहा है सब कुछ। उसको टॉलरेंस देने के लिए अपन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन में मैंने टॉलरेंस 0.5 दिया है। आपका कितना रजिस्ट्रेशन मूव हो रहा है उसको बढ़ा सकते हो, तो वो चीज़ बंद हो जाएगी। फिर वही आ गया ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट के अंदर मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट। मतलब इसने अभी जो आपने जो बनाया है ना मास्टर, इस मास्टर की एक वैल्यू सिस्टम ने अपने अंदर ले ली ऑटोमेटिकली। क्योंकि कैमरा क्या कर रहा है कि लाइट के रिफ्लेक्शन को देख रहा है। तो जब लाइट के रिफ्लेक्शन को देख रहा है तो वहाँ पे कुछ तो कॉन्ट्रास्ट वैल्यू आई होगी, 250 350 जो भी आई होगी। उससे जो मास्टर बना है उससे आपको कितना एक्स्ट्रा अलाउ करना है, 6 DN 5 DN 25 DN, उससे ज़्यादा करना है या नहीं करना, वो आप यहाँ सेंसिटिव कर सकते हो। स्पॉट जो है ब्लैक स्पॉट वाइट स्पॉट, इसका साइज़ 0.3 मिलीमीटर स्क्वायर डाला हुआ है। कहाँ तक आपकी क्वालिटी कंट्रोल अलाउ करती है वो बढ़ा सकते हो। तो जितना बढ़ाएंगे मतलब इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि छोटे छोटे डिफेक्ट बहुत आए जा रहे हैं कंटिन्यू। आपकी कम बोल रही है, कस्टमर बोला इतना मेरे को चलेगा, इसको थोड़ा एक यहाँ पे दिखाता भी है। जैसे कि ये पकड़ा इसमें इसने दिखाया भी है, साइज़ दिखाया भी है। इसकी साइज़ क्या आई है, संजय से ठीक है, 12.456 mm² का आया है। तो आपके इतने बड़े तो डिफेक्ट आएंगे भी नहीं, छोटे छोटे आएंगे। कुछ 2.5 मिली स्क्वायर हो गया, ठीक है, 0.2 का दिखा रहा है, स्क्वायर का एरिया। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई डिफेक्ट आ रहा है बार बार 0.2 मिलीमीटर का, तो वो आपको चलेगा। तो इसको 0.3 मिलीमीटर कर दो, तो 2 मीटर वाला सब उसने बाईपास कर दिया। जितना उसको साइड वैल्यू दे देंगे उतना ही पकड़ेगा। तो ये सेम चीज़ें वो सारी है, ब्लैक स्पॉट, टैक्स, स्ट्रिक, ये सब बर्स वगैरह, ये सब इसके इंस्पेक्शन के क्राइटेरिया है। इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो। स्ट्रिक मतलब लाइन हो गया, स्ट्रिक मतलब लाइन हो गया, बर मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया कुछ भी, लाइक स्क्रैच वगैरह कुछ भी, ठीक है। कलर डेविएशन में वो आ गया, कलर डेविएशन में जो कलर का डिफरेंसेस है वो वीक कलर मॉनिटरिंग वीक है। जो पूरे एरिया है ना, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, ठीक है ना। अपना आपने ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया की कॉन्ट्रास्ट कम हो गई, जैसा ये बोल रहे ना कलर की विस्कोसिटी में फ़र्क आ गया, तो वो कैटेगरी वीक में जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी दे रखे हैं। हाँ, उसकी भी सेंसिटिविटी दे रखी है एरिया कितना बढ़ाना है, उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना बढ़ाना है। ये रजिस्टर में रजिस्टर हो गया। कलर कास्ट में क्या हो गया, कलर कास्ट में जो आपने जो कलर सेलेक्ट करे थे ना, उसका टॉलरेंस, ठीक है। अभी कलर डेविएशन में मतलब ये दोनों सेम है, सेम ही है। ओके, अभी एक चीज़ और होती है कि कई बार आपने जॉब चालू किया, जॉब चालू करने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया, मतलब आपने टेम्पलेट तो बना दिया पहले, उसके बाद में आपको लगा कि नहीं इन थोड़ी मेरे को गाड़ी करनी थी, कलर डार्क करना था। तो जैसे आप कलर को डार्क करोगे सिस्टम उसको अलार्म बता देगा। तो उसके लिए आपको नया टेम्पलेट नहीं बनाना पड़े, इसलिए आप क्या करोगे, मास्टर को रिप्लेस करना है। तो वो कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल अभी तो ये ऐसे अदर डिफेक्ट में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये है, तो आपका अभी जो नया आया वो उससे डिफेक्ट नया पकड़ेगा कि भाई कलर गाढ़ा हो गया है। तो आप इसको सेलेक्ट करके इस पर जाएंगे रिप्लेस विथ मास्टर और इसको ओके कर देंगे। तो अब ये मास्टर बन गया है, जो अभी इमेज आई थी वो मास्टर होकर सेव हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। अब ये इसके लिए मास्टर हो गया है, पूरी इमेज हो जाएगी, पूरी इमेज, ठीक है। और वो सर कोई और यूनिट पे हुआ तो मान के 5 नंबर यूनिट पे हुआ, मास्टर तो 1 नंबर पे बनाते हैं। मास्टर 5 नंबर 1 नंबर का नहीं नहीं, होता। ये तो टॉलरेंस है हमारा 5 नंबर पे डिपेंड हो गया। कुछ एरिया डिफाइन किया था यहाँ पे, जैसे मेरे को पूरा मेरा इमेज है वो आपने पूरा ही ले लिया उसने। हाँ, वो पूरा आपने दिखा रहा है किया था ना, ना, ये आ रहा है ना। अभी आपने यही किया था, क्लिक करने के बाद उसको मास्टर के साथ रिप्लेस किया था, पूरा इमेज ले नहीं, पूरा नहीं लिया है, पर्टिकुलर वो वाला डिफेक्ट, वो वाला एरिया। अब मुझे पूरा इमेज चेंज करना है तो पूरा इमेज चेंज करना है तो फिर पूरा मास्टर में आना। वही आया था पूरा टेम्परेरी उसको ठीक कराना पड़ेगा।
ठीक है, ये यहाँ पे नया टेम्पलेट एडिट कराने के लिए जो आ रहा होगा उसका क्या करना है? पहला अपना नया टेम्पलेट बनाने के लिए था, दूसरा रेफरेंस चेंज करने के लिए था, थर्ड पॉइंट आता है अपना ब्राइटनेस। ये खाली क्या है ना कि कुछ केस में आपको देखना है कि यार मेरा ये इमेज ज़्यादा ब्राइट होगी तो कैसे दिखेगी, तो विजुअल पर्पज़ के लिए है। ये इंस्पेक्शन पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, खाली विजुअल इफेक्ट के लिए, पर्पज़ के लिए। तो ब्राइटनेस है वो आप खाली देख सकते हो इसको। सर टेम्पलेट में तो उसी में जाके फिर पूरा ही वो कैप्चर करना पड़ेगा ऊपर वाला ही जो चल रहा हुआ लाइव। हाँ अगर चेंज करना, हाँ हाँ हाँ, नया चेंज पूरा जो लाइव में चल रहा होगा उसको कैप्चर वापस करके से, हाँ। ये टेम्पलेट फिर ये तो पैरामीटर्स का सेटिंग है, ये लॉक्ड है। लेआउट कंट्रोल, ये जो टेम्पलेट है इनको रेसिपी के जैसे सर सेव भी कर सकते हैं ना, जॉब सेटिंग का नाम देके। हाँ मैं बता रहा हूँ। ये जो लेआउट आ रहा है ना इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है शो डिफेक्ट मैप। तो जो मीटर जो गया है ना अब तक उसमें कितने कितने कैटेगरी के कितने डिफेक्ट आए वो मीटर वाइज यहाँ पे पूरा दिखाएगा। जो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको कैसा चाहिए, मिरर इमेज चाहिए, मतलब मिरर मतलब ऐसा दिख रहा है, अगर मैं इसको अनेबल कर दूंगा ना ऐसा दिख जाएगा। ऐसा दिख रहा है, इसको पूरा ऐसा करना है तो मैं वर्टिकल मिरर कर दूंगा, तो ये लेआउट को चेंज करेगा। ये देखो कैट को उल्टा सीधा कर रहा है और ये इधर उधर कर रहा है, ठीक है। ये सेकंड स्क्रीन का कंट्रोल है। अभी देखो इसमें जैसे मैंने ये सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मैंने इस 2x पे लेके चला गया, तो 2x पे जो ये बड़ा एरिया आ रहा है ना इसको मैं जहाँ पे भी फिक्स करके रहूँगा वो आपको कंटिन्यू इस पर करके दिखाएगा। फिर इसके अंदर ऑप्शन और है, ये तो जूम हो गया 0.5 से लेकर 3x तक, और ये वाला हो गया फुल स्क्रीन देखने के लिए, ये फुल स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है डिफेक्ट, तो जैसे ये ऑटो ट्रैक ऑन लेटेस्ट दिखे, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा ना तो जो भी नया डिफेक्ट आएगा ये सीधा वहाँ लेके जाएगा स्क्रीन को ऑटोमेटिक। ये देखो अभी कंटिन्यू इसलिए आ रहा है तो ये यहाँ पे इसने होल्ड करके रखा है, डिफेक्ट को ट्रैक करेगा। तो मैंने बंद कर दिया। लॉक ऑन करंट, ये नीचे सब लिखा हुआ आ रहा है, लॉक ऑन करंट डिफेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई जगह पे छींटे आए, अब क्या होगा कि जैसे ही अगला डिफेक्ट आएगा ना तो वो छींटे वाला डिफेक्ट दिखाना बंद कर देगा, बट ऑपरेटर को देखना है ना कि उसको सफाई करने जाना है, तो उस टाइम में क्या करेगा, उस डिफेक्ट को लॉक कर देगा। तो जब तक वो लॉक है तब तक वही स्क्रीन दिखती रहेगी आपको कंटिन्यू यहाँ पे, तब तक वो साफ वाफ करके उसको अनलॉक कर सकते हैं। लाइव इमेज क्रॉस वो तो सेम ही है। ये है अपने स्टैटिक इमेजेस कि आपको एक ही टाइम पे 3-4 जगह पे फोकस रखना है, अलग अलग जगह पे। तो मैं यहाँ से एक इमेज ऐड करूँगा, ये आ गई। अब इसको जूम क्या देना है, कितना जूम देना है वो अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम 25% रहता ही है, इससे कम नहीं रहता है। एक और ऐड किया तो 2 स्क्रीन आ गई। अब इनको मूव कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दिखाएगा आपको। और डिफेक्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। बाकी ये जो 2 नंबर दिख रहा है ना, इसको पकड़ के आप जहाँ पे भी लेके जाओगे, ये देखो। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल कि आपको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू देखना ही है, तो एक तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। फिर दूसरा ये 1 नंबर है, आपको यहाँ पे भी मॉनिटर करना है कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, एक मैंने यहाँ छोड़ दिया। तो ये आपको, आप ऐसे इसमें 4 इमेज ऐड कर सकते हो, 4 जगह पे कंटिन्यू नजर रख सकते हो ऑल ऑफ द टाइम। और इसको डिलीट करने के लिए वापस इस पर जाएंगे, डिलीट हो जाएगा, और नो डिस्प्ले पे गए तो पूरी स्क्रीन आ जाएगी। तो ये है सेकंड डिस्प्ले के कंट्रोल। फिर आता है